So once again, a very good morning to all of you, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Dear students, this is me, Adav Raj, your assistant teacher. Dear students, now in today's classes, we are going to start a new chapter. That is the chapter number 7. And the chapter is the polar regions, Greenland. Okay, so let's go start reading. So the polar regions are found on the far south and north ends of the globe. तो बच्चों ये जो आपका पोलर रीजन है ये मेनली आपका मतलब ग्लोब के नॉर्दर्न एंड्स और सदर्न एंड्स पे ये पाया जाता है एंड दीज आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो जोन्स होता है ना बच्चों, ये जो रीजन्स होता है पोलर रीजन्स, ये वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट रीजन होता है, सबसे ज़्यादा ठंड यहाँ पड़ती है। And the polar regions lie between the Arctic Circle and the North Pole in northern hemisphere and Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere। तो बच्चों ये जो पोलर रीजन है ये आपका मेनली आर्कटिक सर्कल जो नॉर्थ पोल में है, आपको नॉर्थ पोल और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आर्कटिक सर्कल पड़ता है, तो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में लाई करता है। ओके, एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल के बीच में लाई करता है ये पोलर रीजन। ओके, तो आपको मेनली यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा बच्चों कि नॉर्थ पोल जो एक पोलर रीजन है बच्चों वो नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में लाई करता है, एंड दूसरा जो पोलर रीजन है वो आपका बिलो साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में लाई करता है एक हमारा वो साउथ पोल हो गया। ओके, वो भी हमारा एक पोलर रीजन हो गया। तो मेनली हमारे पास ये दो पोलर रीजन्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया। ओके, तो अब जो है बच्चों हम लोग लोकेशन एंड एरियाज ऑफ द आर्कटिक के बारे में, ओके, तो आइए लोकेशन और एरिया के बारे में देखते हैं। तो नॉर्दर्न पोलर रीजन इज कॉल्ड द आर्कटिक। ये जो आपका नॉर्दर्न पोलर रीजन है बच्चों उसे आर्कटिक कहा जाता है। नॉर्दर्न पोलर रीजन है जो ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के जो बीच में है वो नॉर्दर्न पोलर रीजन, वो आर्कटिक सर्कल लिखा है, तो जो फिर जो उसे आर्कटिक भी कहते हैं बच्चों में। ओके, तो आइए इसके लोकेशन के बारे में देखते हैं। तो ये जो आर्कटिक है बच्चों ये हमारा एक ह्यूज ओशियन है, एक बहुत ही बड़ा ओशियन है जो कि लैंड के द्वारा सराउंडेड है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ जो ये ओशियन जो है ना बच्चों, ये आर्कटिक ओशियन जो है ये फ्रोज़न होता है। इट मीन्स वो जमा हुआ होता है, बर्फ़ से जमा हुआ होता है। एंड बट पीपल लिव इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। लेकिन यहाँ जो मतलब जो पीपल है वो कहाँ रहते हैं, वो आपका नॉर्दर्न पार्ट्स, यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट्स में, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। ओके, एंड द साउदर्न पोलर रीजन कंप्राइजेज द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। एक साउदर्न पोलर रीजन जो है बच्चों ये कंप्राइज है, इसमें एक कॉन्टिनेंट है जो कि अंटार्कटिका है और ये आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट है, मतलब ये पूरे आइस से ये कवर रहता है। ओके, एंड दिस आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय आइस एंड वाटर। और ये जो आपका आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट है बच्चों ये आपका आइस और वाटर से ये सराउंडेड होता है। although it is dry, cold and very windy, साइंटिस्ट एंड विजिटर्स लिव हियर। तो इसके साथ साथ मतलब क्या कह सकते हैं कि ये जो है ना ड्राई होता है, कोल्ड होता है और बहुत ही विंडी होता है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट और विजिटर्स ही यहाँ रहते हैं और कोई नहीं रहता। ओके, एंड इंटरनेशनल ट्रीटी अलाउज पीपल ऑफ मेनी नेशंस टू लिव टुगेदर इन द अंटार्कटिका। एक इंटरनेशनल ट्रीटी अलाउ करता है बच्चों लोगों को कि वो इस नेशन जो ये अंटार्कटिका के जो नेशन है इसमें लोग रह सकेंगे। तो आइए बच्चों अब हम लोग इस पोलर रीजन के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे कि हमें यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। तो पोलर रीजन की अगर हम बात करते हैं तो पोलर रीजन में विंटर जो होता है ना बच्चों, पोलर रीजन में विंटर के समय में सन नेवर राइजेस एंड ड्यूरिंग द समर द सन नेवर सेट्स। ओके, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं बच्चों पोलर रीजन में कि विंटर की बात करते हैं तो विंटर में यहाँ पे कभी सनराइज़ नहीं करता है। ओके, विंटर में यहाँ आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, सनराइज़ नहीं करता है, इट मीन्स सनलाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम लोग समर की बात करते हैं बच्चों तो समर में क्या होता है कि सनसेट कभी नहीं होता है, यहाँ पे आपको हमेशा सनलाइट ही दिखेगा। समर के मौसम में आप अगर समर के सीज़न बात करते हैं तो वहाँ पे आपको हमेशा सनलाइट देखने को मिलेगा, सनसेट वहाँ
समर में नहीं होता है, मीन्स विंटर में बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड पड़ती है। ओके, तो ये जो सनसाइन जो होता है बच्चों, सनसाइन तो होता है लेकिन वो बहुत ही वीक होता है, और इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना वो पूरे साल ठंड रहता है, पूरे साल इट मीन्स यहाँ पे आपको ठंड देखने को मिलेगी। तो आइए अब हम एक लाइफ जो है पोलरिज्म में उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग ग्रीन लैंड कहते हैं। ओके, तो आइए हम लोग अब ग्रीन लैंड के बारे में देखते हैं। तो ग्रीन लैंड जो है बच्चों ये वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। ग्रीन लैंड जो है ये हमारा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, एंड ये जो आइलैंड है बच्चों इट वाज ग्रांटेड सेल्फ गवर्नमेंट इन 1978, और ये आइलैंड को मतलब सेल्फ गवर्नमेंट मतलब हुआ, ग्रांट हुआ कब भाई 1978 में। किसके द्वारा? तो द किंगडम ऑफ डेनमार्क, यहाँ पे जो किंगडम है डेनमार्क यहाँ किंगडम है उसके द्वारा इसको सेल्फ गवर्नमेंट मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग ग्रांट कर दिया गया। ओके, एंड द नियरेस्ट कंट्रीज आर कनाडा एंड आइसलैंड, और ये ग्रीनलैंड की जो यहाँ से नियरेस्ट जो कंट्रीज़ है बच्चों वो आपका देखिए राइट साइड में कनाडा पड़ता है और लेफ्ट साइड में आपका आइसलैंड पड़ता है। ओके, तो मेनली हमें अब ग्रीनलैंड के बारे में देखा। अब ग्रीनलैंड के हम लोग लोकेशन के बारे में बात करेंगे और इसके लैंड सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो आइए बच्चों अब हम लोग ग्रीनलैंड के लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये ग्रीनलैंड जो है बच्चों ये कहाँ लाई करता है? तो इट लाइज बिटवीन लैटिट्यूड 59 एंड 54 डिग्री नॉर्थ। तो ये ग्रीनलैंड जो है बच्चों ये हमारा लैटिट्यूड 59 डिग्री एंड 84 डिग्री नॉर्थ इसके बीच में लाई करता है। एंड लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो ये 11 डिग्री एंड 74 डिग्री वेस्ट इसके बीच में लाई करता है। ओके, तो द अटलांटिक ओशियन द ग्रीनलैंड, तो बच्चों ये अटलांटिक ओशियन हो गया, ग्रीनलैंड सी हो गया और आर्कटिक ओशियन, ये सभी तीनों मिलकर ग्रीनलैंड को सराउंड करते हैं। और एक बेफिन वे है जो कि इसके वेस्ट में लाई करता है। बेफिन बे आपको देखने को दिख रहा होगा इसके वेस्टर्न साइड में। ओके, तो आइए अब जो है हम लोग ग्रीनलैंड के लैंड सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हम लोग ग्रीनलैंड के लैंड सरफेस के बारे में बात करते हैं। तो मेनली यहाँ पे अबाउट 81% जो आपका 81% जो ग्रीनलैंड का सरफेस है ना बच्चों वो कवर होता है ग्रीनलैंड का आइस शीट से। ओके, बर्फ़ से वो 81% जो ग्रीनलैंड का सरफेस है वो आइस शीट से कवर है। ओके, और ये जो वेट होता है ना आइस शीट्स का, आइस का हैज़ डिस्पर्स द सेंट्रल लैंड एरिया इनटू अ बेसिन। ओके, तो ये जो वेट है आपका आइस का मतलब वो सेंट्रल लैंड एरिया को एक बेसिन में डिस्पर्स करता है। ओके, एंड द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ ग्रीनलैंड फेयरी लैंड इज़ नॉट कवर्ड बाई एन आइस शीट्स। तो ये बात करते हैं कि आपका जो एक्सट्रीम नॉर्थ जो हो गया ना आपका ग्रीनलैंड का, वो एक फेयरी लैंड का वो आइस शीट से कवर नहीं होता है। ओके, एंड द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द ग्रीनलैंड इज गनबजोर्न फिजल्ड एट 3700 मीटर, दैट इज 12,139 फीट। ओके, तो एक हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, जो हाईएस्ट पॉइंट है ग्रीनलैंड का वो आपका गुनोबजॉर्न है। गुनोबजॉर्न फील्ड फिजल्ड है। ओके, फिजल्ड एंड ये 3700 मीटर एंड 12,139 फीट है। ओके, Hello friends. In this video, we will learn about country Greenland, the land of ice and snow. Greenland lies in the frigid zone. To learn about frigid zone, please watch our previous video. Link is given above. The Arctic Circle passes through the southern part of Greenland. This region is known as the Northern Polar Region or Tundra. Although Greenland lies in the continent of North America, it is part of Denmark, that is Europe. The name Greenland is given by an explorer Erik the Red in 981. The country name has
has no relation with green color because Greenland is almost barren and white. Nuuk is capital of Greenland. Greenland is the world's largest island. Most of part of it is covered with thick sheet of ice. Sometimes, huge pieces of ice break off and slide down into the sea. They are called icebergs. 10% of icebergs is above water and 90% part is underwater. These icebergs are very dangerous for ships passing through his regions. In 1912, a huge ship called Titanic sank into sea after hitting iceberg. Greenland has a polar climate. It is very cold throughout the year. The lowest temp recorded is -66 degrees Celsius in 1954. In summer, the sun shines brightly all the 24 hours in most parts of the island. The sun shines even in midnight. Therefore, Greenland is also called as the land of the midnight sun. In winter, there is no sunlight because the sun does not rise above the horizon. These are months of darkness. There is nothing in Greenland because of its extreme cold climate. However, during short summer, small grasses and some colorful plants grow in coastal areas. Greenland has surprisingly rich wildlife. Animals that can withstand extreme cold are found this island. Reindeer is most useful animal in Greenland. The native people of Greenland are called Eskimos. But most of them have now mixed with other Europeans. They are now called Greenlanders or Inuits. Eskimos are short and stout. They have yellowish skin, high cheekbones and narrow eyes. They lead a very hard life. They wear hooded jackets called parkas, made of skin of seal and reindeer. During winter, the Eskimos live in igloos, made of ice blocks. Modern igloos can be made of wood, stone and skin. During summer, they live in skin tent, called teo pigs. The Eskimos are excellent hunters. They hunt seals, whales and polar bear. In the past they used blows and harpoons to hunt animals. The Eskimo make use of almost every part of the hunted animal. They use its flesh as food, and use its blubber, fat as fuel to cook food. The bones and tendons are used to make needles and harpoons head. In past, sledge were the main means of transport in Greenland.
They were pulled by either strong dogs called huskies or reindeer. Small boats called kayaks. Big boats called amicus. Now Greenland cities have air links with Europe and America. They now use motorized sledges called skidoo for transportation. They use rifles and guns in place of harpoons for hunting. There is compulsory and free education for children up to the age of 14. Nuuk and Sisimiut are major cities of Greenland. Nuuk population is 18,000. Thanks for watching video. If you like video then please subscribe our channel. We have also uploaded videos for CBSE class 3, 4 and 5. Link of these video is given in description. हाँ तो बच्चों हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं। ओके, तो क्लाइमेट की बात करते हैं तो आइस कैप्स जो है आपका ये 85% जो है ग्रीनलैंड का टोटल एरिया कवर करता है। ये जो आइस कैप्स आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये ग्रीनलैंड के 85% एरिया को कवर करते हैं। ओके, और ये जो है ये 2500 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ तक एंड 1000 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट तक ये एक्सटेंड किए हुए। ओके, अगर नॉर्थ से साउथ तक जाएंगे तो हमें 2500 किलोमीटर आइस कैप्स दिखेंगे, और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 1000 किलोमीटर तक हमें ये आपको आइस कैप्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ग्रीनलैंड जो है बच्चों वो मतलब वेरी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट होता है। ग्रीनलैंड के अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो ग्रीनलैंड की क्लाइमेट जो होती है बहुत ही मतलब ड्राई और कोल्ड क्लाइमेट होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है। आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड होगी। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको आइस ही आइस देखने को मिल रहा है। इवन एक आपको पेड़ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो सोच लीजिए कि यहाँ पे कितनी ठंड होगी। ओके, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ़, सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ और सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। ओके, एंड ये जो कंट्री है ना बच्चों, तो ग्रीनलैंड के बारे में बात करते हैं तो कंट्री हैज़ अ समर फॉर many months during which the sun does not set during night or day. ओके, तो पहले तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें बहुत सारे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे घर आपको दिख रहा है, और यहाँ से बस बर्फ़ ही दिख रहा है। अभी ना मतलब कभी यहाँ पे लाइट जो है आपको मतलब कभी धूप होता है तो कभी धूप ही होता है, कभी ठंड होता है तो कभी ठंडी होता है। मतलब ठंड तो मेनली वहाँ पे हमेशा रहता है, लेकिन विंटर और समर की बात करते हैं हम लोग तो वहाँ पे देखिए विंटर और समर में कुछ अलग केस होता है। विंटर आपका समर जो रहता है वो थोड़ा लंबे समय के लिए रहता है, तो द समर फॉर मैनी मंथ्स ड्यूरिंग विच द सन डज नॉट सेट एंड ड्यूरिंग द नाइट और डे, मतलब दिन हो या रात हो, समर में यहाँ पे सन नहीं सेट करता है, यहाँ पे लाइट ही लाइट रहता है। ओके, एंड अगर हम लोग विंटर की बात करते हैं तो विंटर सीज़न की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा समर में दिन हो या रात हो वहाँ पे सनशाइन ही करता है, सनशाइन रहता ही रहता है। उसी तरीके से विंटर में अगर यहाँ बात करते हैं तो दिन हो या रात हो यहाँ पे विंटर सीज़न में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ आपको डार्कनेस ही देखने को मिलेंगे, इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो लंबे समय तक हर सीज़न एक सीज़न समर है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिन ही रहता है, और एक सीज़न विंटर है तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रात ही देखने को मिलेंगे। ओके, तो द मिडनाइट सन इज़ अ मैग्निफिसेंट साइट इन ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे ना बच्चों एक मिडनाइट सन है। ओके, तो जो कि आपको ये मिडनाइट सन जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल साइट देता है, मतलब यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक दृश्य रहता है यहाँ पे मिडनाइट सन का। ओके, एंड जो मिडनाइट सन होता है मैग्निफिसेंट साइट है ग्रीनलैंड का, विच बिकॉज ऑफ इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। इसी कारण से यहाँ के ज़मीन को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है बच्चों। ओके, ये मिडनाइट सन एक ब्यूटीफुल साइट है, इसी कारण इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। एंड बट प्लेंटी ऑफ लाइट, द क्लाइमेट इज नॉर्मल, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे प्लेंटी ऑफ लाइट की बहुत ही कमी
पूरा भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको डार्कनेस ही देखने को मिलेंगे। एंड द नॉर्दर्न ग्रीनलैंड फॉर सेवरल वीक, मतलब कुछ नॉर्दर्न ग्रीनलैंड सेवरल कुछ सप्ताह तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको डार्कनेस ही देखने को मिलेगा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रीनलैंड का प्लांट लाइफ कैसा होता है। ओके, तो यहाँ पे मेनली हमें पता है कि ये ग्रीनलैंड जो है बहुत ही बहुत बड़ा एरिया है जो कि टुंड्रा रीजन में लाइक करता है। ओके, एंड प्लांट्स जो मतलब यहाँ पे मेनली आपको देखने को मिलेगा क्या कि सिर्फ सारा जगह आइस से ही कवर रहता है। यहाँ पे समर होता है तो समर में सिर्फ दिन ही होता है, विंटर होता है यहाँ पे तो विंटर में सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे रात ही देखने को मिलेंगे। ओके, तो आइए अब हम इसके वेजिटेशन के बारे में बात करते हैं कि मेनली यहाँ पे जो वेजिटेशन है, आइस जो यहाँ पे समर के बाद आइस जो मेल्ट करता है तो यहाँ पे मेनली आपको फर्न्स प्लांट मिलेंगे, फर्न्स मिलने को मिलेंगे, लाइचेंस देखने को मिलेंगे, कॉटन ग्रास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे प्लांट्स के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, फिर कुछ ट्रीज़, कुछ प्लांट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ पौधे देखने को मिलेंगे, कुछ यहाँ पे ट्रीज़ भी हैं वो पाए जाते हैं। ओके, एंड जो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रिचेस्ट आपका प्लांट ग्रोथ जो है ये फाउंड होता है साउदर्न मोस्ट पार्ट, ग्रीनलैंड के साउदर्न मोस्ट पार्ट में जो इनर फजोर्ड्स पड़ता है वहाँ पे ये रिचेस्ट आपको प्लांट ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, एंड व्हाट वी से द पार्ट ग्रेटर पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड इज माउंटेन वेजिटेशन। ग्रेटर पार्ट जो है बच्चों आपका ग्रीनलैंड का जो ग्रेटर पार्ट है उसमें आपको माउंटेन वेजिटेशन भी देखने को मिलेगी।